दोस्तों, एनडीए में बड़ी टूट फूट सामने आ रही है। अजीत पवार ने दिखा दिए हैं बगावती तेवर। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बाद अब एनडीए बड़ी मुश्किल में फंस गया है। एक तरफ चिराग पासवान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लाल आंख दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मंत्री पद पर कुर्सी मारकर सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान होने से पहले ही अजीत पवार ने मोदी और शाह को टेंशन में डाल दिया है। एनडीए के सहयोगी नायडू ने जातिगत जनगणना की मांग कर राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। तो अब महाराष्ट्र में मोदी शाह को मुश्किल में डाल गए हैं अजीत पवार। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है बताऊंगा मैं आपको। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा अब होने ही वाली है। कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर यह घोषणा हो सकती है। महायुति गठबंधन की तरफ से 12 तारीख को महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 235 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है। इस घोषणा के बाद ही ये मालूम होगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन महायुति में रहेगा, कौन बाहर निकलेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 228 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 80 से 85 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं अजीत पवार को सबसे कम सीटें 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। तो क्या उसके बावजूद भी अजीत पवार महायुति गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार महाराष्ट्र से पूछा जा रहा है। और जिस तरीके से वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, कभी जब बैठक होती है तो उसमें शामिल नहीं होते हैं और कभी मंचों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सामने ही सबको सुना जाते हैं और भाजपा के तमाम लोगों को नसीहत भी दे जाते हैं। दोस्तों, मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की एक अहम बैठक रखी गई थी जिसमें सभी कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इस मीटिंग में लगभग सिर्फ 10 मिनट ही बैठे, उसके बाद वो बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलने के बाद भी ये मीटिंग लगभग 2.5 घंटे तक चलती रही और इस मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं बगैर अजीत पवार के। अजीत पवार मीटिंग छोड़कर चले गए थे। इस मीटिंग में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में वित्त मंत्रालय से भी जुड़े कई प्रस्ताव थे। महाराष्ट्र सरकार में वर्तमान में अजीत पवार के पास डिप्टी सीएम पद और वित्त मंत्रालय दोनों ही हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस मीटिंग में उनके साथ नजर आए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक अजीत पवार बिना किसी सूचना के इतनी जल्दी इतने सारे प्रस्ताव लाने से नाखुश थे और इसीलिए वो मीटिंग छोड़कर 10 मिनट में ही उस मंत्रालय से बाहर निकल आए। पिछले कुछ समय में अजीत पवार की वित्त मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही प्रस्तावों पर आपत्ति भी जताई है। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या अजीत पवार एक बार फिर से मन बना रहे हैं कि महायुति को छोड़ा जाए और जो महाराष्ट्र की हवा है कि जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लोग नाराज हैं, जनता आक्रोशित है कि किस तरीके से एक चलती हुई सरकार को तोड़ा गया था। नेता अपने फायदे के लिए दूसरे दल के साथ चले गए थे। तो क्या अब उस माहौल को अजीत पवार समझ गए हैं? महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है। 12 तारीख को महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों की सूची भी आने ही वाली है और ऐसे समय में जब अजीत पवार सिर्फ 10 मिनट में मीटिंग छोड़ के निकल गए तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एनडीए की जबरदस्त हार हुई थी और आरएसएस ने इस हार के लिए अजीत पवार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजीत पवार पर एनडीए की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, तो वहीं पर अजीत पवार भी पीछे नहीं रहे। अजीत पवार ने साफ कह दिया था कि हमारी पार्टी है, जिस तरीके से हमने आपको समर्थन दिया, राज्य में सरकार बनाई, तो उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को अब शब्दों से नवाजा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं करा पाई थी। अजीत पवार पर एनडीए की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बाद देखने वाली बात यह है कि अजीत पवार को इस महायुति गठबंधन में
कितनी सीटें मिलने वाली हैं। क्या अजीत पवार पर जो हमले एनडीए गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं उसका एक मतलब है कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को कम सीटें मिलेंगी? क्या अजीत पवार कम सीटें लेने को तैयार होंगे या एनडीए की महायुति गठबंधन में अजीत पवार को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया जा चुका है और एनडीए के सहयोगी दल अजीत पवार पर दांव लगाने से इसीलिए डर रहे हैं? अजीत पवार के कैबिनेट मीटिंग से 10 मिनट में निकलने के बाद ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से एक तरफ बिहार में एनडीए में बड़ा बवाल मचा हुआ है, नीतीश कुमार पर जीतनराम मांझी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, 6000 करोड़ रुपए का हेराफेरी का आरोप लगाया है और जीतनराम मांझी ने कहा है कि झारखंड में भी चुनाव है, झारखंड में हमारी पार्टी अकेले दम पर 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मंत्री पद से इस्तीफा देकर वापस आ जाऊंगा अगर हमारी बातों को नहीं मानी गई। वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और झारखंड में भी उनको सीटें दी जाए, क्योंकि लगातार वो झारखंड में रैली कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से एनडीए गठबंधन बना, नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े पार्टनर हैं। अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं तो बिहार की भी सरकार गिरेगी और केंद्र की मोदी सरकार जो बैसाखी से चल रही है, बैसाखी भी उसकी कमजोर हो जाएगी। तो ये जो तमाम बवाल एनडीए में मचा हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव है, अजीत पवार लगातार ऐसी खबरों में बने रहते हैं। 10 मिनट सिर्फ मीटिंग में बैठे हैं, उसके बाद 2.5 घंटे वो मीटिंग चली है। कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। अजीत पवार नहीं चाहते थे कि अभी राज्य में चुनाव है और ये प्रस्ताव सब लाए जाएं, क्योंकि इसके बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी। तो क्या वोट लेने के लिए और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब इन प्रस्तावों को मंजूरी दे रही है ताकि लोगों को लुभाया जा सके और महाराष्ट्र चुनाव किसी भी तरीके से जीता जा सके? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र पहुंचकर सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो ये जानने की है कि उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था कि अभी हमारी रैली शुरू नहीं हुई है, जब हमारी रैली शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, लोकसभा में जनता ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी यही कुछ होने जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से जहां जहां चुनाव है एनडीए में बड़ी फूट सामने आ रही है, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, तमाम जगहों पर सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लाल आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं और टेंशन में डाल दिया गया है पूरी तरीके से कि अगर सीटें नहीं मिली जिस मुताबिक हम सीट चाहते हैं तो फिर गठबंधन में दरार भी आएगी और अकेले दम पर चुनाव भी लड़ा जाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।